कि सुनना आ गया तो फिर सहना आ जाएगा, और सहना आ गया तो रहना आ जाएगा। समस्या तो यही है, पर हमें सुनना नहीं आता, किसी की सुनते नहीं हैं तो फिर सहना नहीं आता, क्रोध में आ जाते हैं। तो सुनना आ जाएगा तो सहना आ जाएगा, और सहना आ गया तो रहना आ जाएगा। इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है, श्रवण करना चाहिए। तो पहली बात कहते हैं श्रोतव्य, श्रवण करे और उसके बाद उन परमात्मा के नामों का कीर्तितव्य कीर्तन करे और फिर उनका स्मरण करे, ध्यान करे कि भगवान कितने सुंदर हैं, कैसा सुंदर भगवान का दिव्य विग्रह है। स्मरण करें तो जिसकी कथा सुनेंगे, उसका नाम पुकारेंगे तो वही हृदय में आ जाएंगे। अब जिसको हमने सुना नहीं है, जिसके बारे में नाम जानते नहीं, अब कहो ध्यान करो तो कैसे ध्यान में आएगा। इसलिए सबसे पहले सीढ़ी क्या है, कथा सुने और फिर नाम जप करे, इतने से भगवान ध्यान में आने लगेंगे जब हम ध्यान करेंगे। पर अब कई ऐसे ऐसे पंथ हैं बोले ध्यान करो, अब किसका ध्यान करें। हमने आपको देखा है तो जब हम ध्यान करेंगे तो आपका चेहरा सामने आ जाएगा। हमने सुना है कि आप ऐसे ऐसे हैं, ऐसा सा सुंदर उनका स्वरूप है, ऐसे नासिका है, ऐसे गाल हैं, ऐसे ओंठ हैं, अधर हैं, ऐसे ही नेत्र हैं, अलकावली है, ऐसा मुखारविंद है। तो जब ध्यान करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। अब चित्रकार से कहो उसने भगवान को देखा है, मूर्ति वाले ने, जो मूर्ति बनाता है कलाकार, उसने भगवान को देखा नहीं देखा, पर कितनी सुंदर मूर्ति बना देता है, चित्र कितना बढ़िया बनाता है। क्यों? क्योंकि उसने सुना कि भगवान के नेत्र कैसे हैं, नासिका कैसी है, अधर कैसे हैं, कपोल कैसे हैं, वो ध्यान में वही चिंतन करके चित्र उभार देता है। ऐसे ही जब हम उनके सुयस को श्रवण करेंगे, नामों का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे तो ध्यान में प्रभु प्रकट हो जाएंगे। यह प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से जब वह मनुष्य